जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। निजी वायलर में जोरदार विस्फोट हुआ है। 1 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। विधायक मनोज यादव, एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पहले भी कई बार इस तरह का हादसा हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। हजारीबाग से ये बड़ी खबर है। समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर निजी वायलर में ये जोरदार विस्फोट हुआ है। 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। विधायक मनोज यादव, एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंच गए। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग यही कहेंगे कि पहले तो इसको बंद करके अस्थायी रूप से बंद कर दें, जांच करें कि कोई घटना तो नहीं घटी है, किसी कोई घायल तो नहीं हुआ है। इसको पहले जांच करें और जो भी पब्लिक की शिकायत है उस शिकायत के अनुसार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मटेरियल को लेकर के भट्टी में लेके जा रहा था, उसी समय में लीकेज हुआ है और हल्का ब्लास्टिंग हुआ है। इसके बाद जैसे ही प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस समय मजदूर शिफ्ट में चले गए थे और सिर्फ करेंटमैन वहाँ था, तो इसलिए मेजर कुछ कैजुअल्टीज नहीं हो पाया और अभी स्थिति सामान्य है। कोई उसमें से कोई कमी तो नहीं है और उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ कह सकते हैं कि कोई घटना घटी है कि नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टिया जब फर्नेस के पास जाने से ऐसा कुछ दिखता प्रतीत नहीं होता है। कुछ जानकार लोगों से पूछने पर बताया कि नहीं, ब्लास्ट नहीं, सो पंक्चर हुआ है, लेकिन आवाज़ करने के कारण लोगों में थोड़ा सा। खबर रांची से, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने अस्पताल का जायजा लिया। इरफान के बेटे कृष अंसारी अपने दोस्तों के साथ जायजा लेते नजर आए। निरीक्षण के बाद कृष ने वीडियो भी अपने सोशल साइट पर अपलोड किया। कृष का वीडियो राज्य के अधिकारियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही मंत्री के बेटे के अस्पताल के निरीक्षण पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है सर को डिटेल दे दीजिएगा। ठीक है, जमाल करते डायरेक्टली बात और आप लोग का बता दूंगा। फालतू बिल बनाने चार्जेस जो हैं वो तो इनवैलिड है। ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਬਾਜਨੀ ਨਹੀਂ ਤਵੇ ਰਹਿਣ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਜਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਮਕੀਲਾ ਕਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸਰਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਰਨੇ। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कहा, मंत्री सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बयान देते हैं। वह तो अपना मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे, अब उनका बेटा इस तरह की हरकत करता नजर आ रहा है। पता चलता है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, बाप मंत्री है और बेटा इस तरीके का कुकृत्य में लगा हुआ है। ये सीधा सीधा असंवैधानिक काम है और इस पर कार्रवाई लेना चाहिए। तो वीडियो भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो इस समय इस तस्वीर में शख्स नजर आ रहा है, कम उम्र का शख्स जो टी शर्ट पहना हुआ है, दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ये बेटा है, जिसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें वो अस्पताल में पहुंचकर मरीजों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहा है। एक तरफ फोटो शूट कराया जा रहा है, फिल्मी अंदाज में इस वीडियो को शूट कराया गया है, जिसे अपलोड भी सोशल मीडिया पर खुद ही किया गया और अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। फिल्मी गानों पर शूट किया हुआ ये वीडियो एक तरह से रील बनाने की कोशिश की गई है, अपने आप को ऊपर दिखाने की ये कोशिश की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे हैं कृष अंसारी, जिन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है। अस्पताल पहुंचे, निरीक्षण करने के दौरान उनका परिचय कराया गया कि स्वास्थ्य मंत्री के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, इनसे आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। उन्होंने ये हवाला दिया कि मैं आपकी समस्याओं को पिता तक पहुंचाऊंगा और उस क्रम में ये वीडियो बनाया गया है और जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। फालतू बिल बनाने चार्जेस जो हैं वो तो इनवैलिड है। तो जब लगेगा तब ना लगाएंगे। तो रांची से ये तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वीडियो रांची
से हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, उनके बेटे, और इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री खुद हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान अंसारी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके बेटे का अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर हम इसे दिखा भी रहे हैं। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। इरफान अंसारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? इरफान अंसारी जी से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं अब ये सियासत का अखाड़ा बनती जा रही है, सियासत हो रही है इन पर जमकर। बीजेपी सवाल पूछ रही है। रांची से तस्वीरें जो खुद कृष अंसारी स्वास्थ्य मंत्री के बेटे ने सोशल मीडिया पर अपलोड की, और अपलोड करने के बाद अब इस पर हंगामा हो गया। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या यह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, क्या यह असंवैधानिक नहीं है, और अगर असंवैधानिक नहीं है तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एक मंत्री का बेटा, खासकर स्वास्थ्य मंत्री का बेटा होने के चलते क्या इस तरह की? और इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान अंसारी जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस समय न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर वो चल रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, इस प्रकार का वीडियो आपके चैनल में नहीं आना चाहिए। क्रिस, मैं बता दूं, मेरा बेटा है और वो फुरकान अंसारी का पोता है। वो जी, फुरकान अंसारी जी ने अपने मंत्री को त्याग करके लड़ाई लड़ा झारखंड के लिए, और झारखंड हमें मिला है। तो मेरा बेटा है, उनके नस नस में, उनके खून में भलाई है। लेकिन सर, कहना चाहता हूं इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं और निरीक्षण करने के लिए कृष अंसारी पहुंचे हुए हैं। वो लोगों को ये बता भी रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का बेटा हूं, आपकी जो समस्या है मुझे बताइए, मैं पापा तक पहुंचाऊंगा। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए जी। मेरा बेटा, मैं दिल्ली में था, उनके जो टीचर हैं सब मिश्रा, वो डीपीएस के सीनियर टीचर हैं, उनके पिताजी बीमार थे, तो वो आए थे घर में कि पापा कहाँ हैं, तो थोड़ा हेल्प कर दो। तो स्टूडेंट होने के नाते वो उनको लेके वहाँ रिम्स गया, वहाँ पर उनके पिताजी की जान बचाई। साथ ही साथ कई हमारे आदिवासी परिवार जो है उनको कुछ हेल्प चाहिए, हमारे कई पेशेंट वहाँ एडमिट होते हैं, तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष उसको जाके वो मदद करता है। तो ठीक है सर, मदद करते हैं, मदद करने का एक तरीका होता है। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए ना, मदद करने का तरीका क्या होता है? कोई भी जा सकता है हॉस्पिटल, कोई भी निरीक्षण क्या करेगा? वो किसी को डांटा है क्या? किसी इंचार्ज को डांटा है? किसी डॉक्टर को डांटा है? उससे कुर्सी पर बैठा है वो? आपने वीडियो देखा है? एक बार सुनिए ना इरफान अंसारी जी, आपने वीडियो देखा है? बिल्कुल, मैं देखा हूँ। आप बताइए, किसी भी डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है वो? आपकी परमिशन लेकर गए थे वो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या सर, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपकी परमिशन लेकर गए थे? आपके संज्ञान में था जब वो गए थे वहां? कोई भी, देखिए, कोई भी हॉस्पिटल जा सकता है। मेरी बात सुनिए, वो जो है, मेरा इरफान अंसारी का बेटा है, वो किसी किसान को नहीं कुचला है, वो याद रखिएगा। किसी गरीब के मुंह में पेशाब नहीं किया है मेरा बेटा, याद रखिएगा। वो मानवता के नाते अगर वो गया है तो इसका बीजेपी कह रही है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सुनिए ना, असंवैधानिक प्रक्रिया है ये जो उन्होंने की है। आप जाइएगा तो क्या कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। सर, बीजेपी आप हमसे मदद, मेरी बात सुनिए, अगर आप ही मदद कीजिएगा, आप ही पत्रकार लोग हैं, आपकी माँ की तबीयत खराब है, बाप की तबीयत खराब है, अगर मैं नहीं हूँ, अगर मदद मांगेगा तो मेरा बेटा अगर आपको जाके मदद करेगा तो इसमें क्या है? गलत है ये? लेकिन सर, मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा, फिर उसको इस तरह से गाने लगाकर, आधुनिक गाने लगाकर उसमें हीरो गिरती करते हुए उसको नहीं दिखाऊंगा सोशल मीडिया पर। मेरा बेटा ना दारू पीता है, न सिगरेट पीता है, न नशा करता है, उसकी नस नस में इंसानियत है। सर, बीजेपी इस पर ये कह रही है, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिएगा। बीजेपी इस पर ये कह रही है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, ठीक है, मैं तो भाजपा को फांसी लगा दे मेरे बेटा को, कि उसने किसान को कुचल दिया है, उसने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया है, उसको फांसी लगा दी मेरा बेटा को।
ठीक है इरफान अंसारी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस मामले पर इरफान अंसारी ने साफ कहा है कि मेरे बेटे क्रिश को गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। इस पूरे मामले में क्रिश रिम्स किसी निरीक्षण या नेतागिरी के लिए नहीं गया था, वो तो अपने शिक्षक के पिता को देखने गया था जो रिम्स में भर्ती है। इसी क्रम में बीती रात कुछ आदिवासी परिवार हमारे आवास पर सहायता के लिए पहुंचे, जो रिम्स में अपने परिजन के इलाज को लेकर बेहद परेशान थे। उनके आग्रह पर ही क्रिश मानवीय आधार पर वहां गया, किसी की तकलीफ कम करने की कोशिश करने ने। और प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में संथाल को सूरत जैसा बनाने की घोषणा की थी, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल कटिबद्ध हैं और साहिबगंज में बहुत बड़ा बंदरगाह बनाने जा रहे हैं। वहीं जेएमएम ने निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं, उनका विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता है। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो, जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। या उनके और नेता जुमलेबाजों की श्रेणी में आते हैं, जुमले बोलने में वो माहिर हैं। संथाल परगना क्या भारत से बाहर था क्या? पहले 11 साल हो गए आपको, 1,41,000 करोड़ रुपए तो दबा के बैठे हो भाई, वो क्यों नहीं दे देते? आप संथाल परगना को सूरत बनाने की बात करते हैं। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें आप दीजिए, हमारा हक और अधिकार दीजिए। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, संथाल परगना पे विशेष फोकस रहा हमारी सरकार का। वहां जो है विश्व स्तरीय जो है वो बंदरगाह बन गया है, और उसके अलावा जो गंगा नदी में पुल बन रहा है, उस पुल के बनने के बाद जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, नॉर्थ ईस्ट होते वो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के बाद के जो देश है वहां तक की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो वो संथाल परगना के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस रहा है। और किसी समय लिट्टीपाड़ा इस पूरे देश के 10 सबसे कम विकसित प्रखंडों में आता था। आज स्थितियां तेजी से बदल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये सपना साकार होगा। संथाल परगना की एक अलग पहचान है। संथाल परगना की पहचान चांद भैरव सिंधु कानू के रूप में जानी जाती है। तो अगर आप उस पहचान को खत्म करना चाहते हो तो यह तो ठीक नहीं है। इसलिए संथाल परगना को सूरत बनने की दिशा में आप पहल मत करो, बल्कि संथाल परगना को संथाल परगना रहने दो, यही आपकी मेहरबानी होगी। और इसी बीच पड़ोसी राज्य बिहार के पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी विभाग और सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी के नाम पर करोड़ों के खेल का खुलासा हुआ है। 2 शातिर परीक्षा माफिया गिरफ्तार हुए। वॉकी टॉकी, स्टाम्प, कीबोर्ड, मोटरसाइकिल, कार, लैपटॉप, मोबाइल समेत फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस फर्जीवाड़े में कई लोगों के नाम सामने आए। प्रेम प्रकाश इंजीनियर और सुबोध कुमार गिरफ्तार हुआ है। 4 से 6 लाख में परीक्षा पास कराने का ठेका देते थे। अभ्यर्थियों से परीक्षा में सेटिंग के नाम पर ये उगाही करते थे। पटना से बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी के नाम पर करोड़ों के खेल का यह खुलासा हुआ है। 2 शातिर परीक्षा माफिया गिरफ्तार हुए हैं। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी के नाम पर करोड़ों का खेल चल रहा था, जिसका अब खुलासा कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा है ये, और सबसे बड़ी बात है कि केवल सिपाही भर्ती परीक्षा की बात नहीं कर रहे। डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी जॉब दिलाने के नाम पर, डिपार्टमेंट में जॉब दिलाने के नाम पर ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे। करोड़ों की ठगी अब तक कर चुके हैं। 4 से 6 लाख रुपए ये हर कैंडिडेट वसूली करते थे। और इनके पास से कई जो वस्तुएं मिली है वाकई में वो कई सवाल खड़े करते हैं। वॉकी टॉकी, स्टाम्प, कीबोर्ड, मोटरसाइकिल, कार, लैपटॉप, मोबाइल और फर्जीवाड़े से जुड़े हुए कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। सिटी एसपी खुद इनसे पूछताछ कर रहे हैं और देखना होगा पूछताछ में और क्या बात निकल कर सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सरकारी महकमे में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। जी संतोष। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जमशेदपुर जिले में मैया सम्मान योजना को लेकर उपायुक्त कार्यालय में सत्यापन कैंप लगाया गया। दरअसल जिन महिलाओं को 1 महीने से राशि मिलकर बंद हो गई या जो महिलाओं को अब तक 1 भी महीने की राशि नहीं मिली, उनका सत्यापन किया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट मैया सम्मान योजना को लेकर अब हर जिले के उपायुक्त पूरी तरह से एक्शन में है और जो भी महिलाओं को मैया योजना का सम्मान नहीं मिल रहा है उसको अब जो है वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसको तहत आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं जिले के तमाम क्षेत्रों से हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई है। सभी के हाथों में आप देख सकते हैं कि पासबुक है और जो पेपर है वो यहाँ पर लाइन लगकर अपनी मैया योजना जो रुकी हुई है, जिनको नहीं मिल रहा है वो वेरिफिकेशन हो रहा है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वो लगभग इसी तरह महिलाएं जो है सुबह से ही लाइन में लगी हुई है और सभी को इंतजार है कि जो मैया योजना का सम्मान इनको नहीं मिल रहा था, आखिर क्या कारण है कि नहीं मिल रहा, उसको लेकर ये पूरी तरह से यहाँ पर देखिए पूरी लाइन से लगी हुई है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या करना है? हम लोग मैया योजना वाला पैसा लेने आए हैं, 7,500 से नहीं दिया। अच्छा, तो देना चाहिए ना, हम लोग को कुछ औकात वैसा नहीं है। आज पेपर लेके आए? हाँ, सब पेपर लेके आए। अभी नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिला। क्या करने आए हैं? यहाँ पर हम लोग को महिला योजना 1 बार भी नहीं मिला, साल भर हो गया। करंडी जा के हम लोग ब्लॉक 3-4 बार गए, खाली बोरा प्रोसेस में है, प्रोसेस में एक बार को ओके बोल के हटा दे रहे, 1 बार भी पैसा नहीं मिला हम लोग को। जो जिनका पैसा रुका हुआ है ना, तो उनका चेक किया जाएगा किस तरह से रुका हुआ है। क्या कुछ देखा जा रहा है इसमें? आपका अकाउंट नंबर देखा जा रहा है, नाम देखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है और IFSC कोड। शिकायत क्या किस रही है? शिकायत बहुत जन का बहुत पहले से पैसा मैंने एक किस्त गया है, 2 किस्त गया है, उसके बाद नहीं आया है, किसी का 1 बार भी नहीं आया है। वही सब शिकायत है और वही सब हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। अगर अब देखना ये कि सत्यापन के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में जो महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि रोक दी गई थी वो कब तक शुरू हो पाती है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची के धुर्वा स्थित पुराने विधानसभा सभागार में आज कांग्रेस संगठन सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में रांची ग्रामीण कांग्रेस और कोटी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रखंड से लेकर पंचायत तक कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है, जमीन स्तर पर काम किया जा रहा है। देखिए, संगठन सृजन वर्ष 2025 को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर पूरा जिला से प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक काम कर रही है और संगठन सृजन के कार्यक्रम में काफ़ी सफलता भी मिली है। आप देख रहे हैं कि आज का उपस्थिति रांची जिला का है, तकरीबन 90-95% हमारे पदाधिकारियों की उपस्थिति है। तो एक अच्छा संकेत है। जो अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था अप्रैल 2025 से, उसके बाद से ये संगठन सृजन का कार्यक्रम हर एक राज्य में चलाया जा रहा है। आदरणीय के राजू साहब ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, उस टास्क के अंतर्गत हमारे संगठन का प्रयास है कि हर एक जिला में पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोग कमेटी फॉर्मेशन करें, मंडल कमेटी तक हम लोग फॉर्मेशन करें और उसी सब चीज़ों के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश में 2025 को कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन वर्ष माना है कि हम अपने संगठन को प्रदेश में तो ठीक करें ही, जिलों में ठीक करें, प्रखंडों में ठीक करें, पंचायतों में हमारा संगठन हो और यहाँ तक कि बूथ लेवल पर भी लोग खड़े हों। और हमें लगता है कि उस दिशा में काफी सफलता मिली। और लातेहार से बड़ी खबर है, कोलियारी परिसर में बदमाशों का उत्पात। 2 गाड़ियों को आग लगाई है, 4-5 बदमाशों ने ये आग लगाई है। दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। एसपी के निर्देश पर पूरा इलाका सील कर दिया गया। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 15 दिन में ये तीसरी बार वाहनों को फूंका गया है। बालू माथा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां भुरकुंडा पुलिस ने जुबली कॉलेज में भवन निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार को रंगदारी के लिए धमकी देने वाले पांडे गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। यही नहीं, पुलिस ने चारों अपराधियों को हथकड़ी लगाकर भुरकुंडा बाजार में पैदल जुलूस निकाला ताकि अपराधियों के भय का माहौल पैदा हो सके और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े।
अपराधियों की परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग सड़क पर इकट्ठा हुए। लोगों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना की, प्रशंसा की। इस अपराधियों की परेड निकाल रही है, इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा और लोगों के बीच में पुलिस की साख बढ़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पांडे गिरोह के 4 अपराधी हैं जो यहाँ जुबली कॉलेज में जो एक बिल्डिंग बन रही है उसमें रंगदारी की मांग करने गए थे। बुरकुंडा पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, एक बाइक और भी सामान बरामद किए गए हैं। इससे कहा जा सकता है कि जो रामगढ़ पुलिस की एक कवायद है बहुत अच्छी है। इससे अपराधियों में तो भय बनेगा ही, साथ ही आम लोगों में जो है पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ये रामगढ़ पुलिस की अच्छी कवायद मानी जा रही है। अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। जावेद खान, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।